तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज फोकस करेंगे आयरन केमिकल्स पर और कंपनी के नतीजे आए हैं। ये कंपनी फर्स्ट केमिकल और फार्मा सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। घरेलू कंपनी होने के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं, जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत पुश किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी मेक इन इंडिया पर खास फोकस है, आत्मनिर्भर बनाने पर। वहीं हम जानेंगे कंपनी के जॉइंट एमडी विजय गर्ग हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे नंबर्स पर बात करना चाहूंगी। हमने देखा रेवेन्यू 4.5% ऊपर आया, बट पैट देखें तो वहां थोड़ी गिरावट देखिए 11% की। ऑफ कोर्स आप डेट फ्री कंपनी हो गए जैसा आपने प्रॉमिस किया था, तो उसके लिए बधाई। ओवरऑल ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे और आगे अब कंपनी का क्या आउटलुक दिख रहा है सर? जो हमारा गिरावट आई उसमें अगर आप देखें तो 15 दिन का जो हमारा रेवेन्यू का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जो हमारी कंसाइनमेंट्स ऑन द वे थी वो रुक गई हैं और इंडिस की वजह से हमें हमें उनको स्टॉक ऑफ करना पड़ा, उसको स्टॉक में दिखाना पड़ा। प्लस हमारा जो लास्ट के 10 दिन थे, 10 दिन में हमारा करीब करीब 60 करोड़ की जो हमने प्लान किया हुआ था, 60 से 70 करोड़ टोटल हमारा जो रेवेन्यू लॉस हुआ उसकी वजह से गिरावट आई। बट ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो ओवरऑल में हमने करीब 13% का ग्रोथ किया है। सेम वे में हमारा पैट का अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो हमारा जो पैट है वो 22% पैट बढ़ा है लास्ट ईयर से। और अबिट्टा की बात करें हम तो अबिट्टा हमारा 23% अबिट्टा मार्जिन्स बढ़े हैं। अगले साल की अगर हम लोग बात करें तो हम 20 से 25% ग्रोथ की प्लानिंग किए हैं। तो करीब करीब हमारा 2350 से 24 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। सेम वे में हमारा प्लानिंग है जो कंपनी में 20 से 25% का हमारा पैट भी प्लान किया है हमने बढ़ाने का। फेयर इनफ। बट सर, अगर मैं सेगमेंटल रेवेन्यू देखूं तो जहां हम देख रहे हैं ड्रग्स रेवेन्यू मार्जिनली ऊपर है, केमिकल्स रेवेन्यू में हमने काफी डिक्लाइन देखा है, करीब 20% तक का। क्या खास वजह रही उसकी और क्या ग्रोथ हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं केमिकल्स रेवेन्यू को खास पर नजर रखते हुए? केमिकल में भी हमारा केमिकल ग्रोथ जो आपको नेगेटिव दिखी उसका रीजन यही, केमिकल में ग्रोथ एक तो नेगेटिव नहीं है मैडम। अगर आप टोटल नतीजों को देखोगे तो केमिकल में हमारा जो सेगमेंट रेवेन्यू में 122 करोड़ और 711 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर का था और 765 करोड़ का इस ईयर में हमारा जो रेवेन्यू हमें मिला है केमिकल में। बट यही रहा कि केमिकल में भी हमें 15 दिन का लॉस हुआ। नेक्स्ट ईयर का जो हमारा टारगेट है वो केमिकल का भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। करीब करीब हमारा 33% का हमारा टारगेट है कि 33% हमारी केमिकल में ग्रोथ आएगी ओवरऑल उसमें। बिकॉज हमारा जो मेजर केमिकल है थाइल एसीटेट, उसमें जो हमने 85,000 मीट्रिक टन इस बार किया है, उसको हम लोग 1,05,000 टन तक लेके जाने की हमारी प्लानिंग है। और प्लस जो हमारा आइसोब्यूटाइल बेंजीन है उसकी भी हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी हमारे पास जो सब आइबुप्रोफेन की फार्मा कंपनीज हैं सबके ऑर्डर्स अच्छे होने की वजह से तो वी आर होपफुल कि हम वहां भी 20 से 25% की ग्रोथ हम लोग लेके आने की प्लानिंग कर रहे हैं इस ईयर में FY21। ओके, फेयर इनफ। 20 से 25% तक की ग्रोथ वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करना चाहूंगी और आपके ओवरऑल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 40% है। अब कोविड की वजह से कितना इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है? क्या 40% इंटैक्ट रहेगा या कुछ वहाँ बदलाव हो सकता नहीं, हमारा मैडम प्लान 40% का है। फार्मा में रादर हमारा इस बार का प्लान है कि लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो 55-45 था। 55 हमारा डोमेस्टिक था और 45 हमारा एक्सपोर्ट था। इस साल का हमारा अगर परसेंटेज की बात करें हम लोग तो हम 50-50 का प्लान किए हैं कि फार्मा सेक्टर में हमारा 50-50 रहेगा। कोविड की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है।
अगर हम शिपमेंट्स की बात करें तो हमारी सारी शिपमेंट्स रेगुलर जा रही हैं। इवन कोविड के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हमारा जितना भी एक्सपोर्ट था वो इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो गया था। अभी हमारा जो जितना एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, अगर हम लोग 45 के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से करूं, अगर लास्ट 3 मंथ्स का हम डाटा देखें तो ऑलरेडी हम लोग अपना एक्सपोर्ट का टारगेट जो बनाए हुए हैं उसको मेंटेन किए हुए हैं। जो टारगेट मेंटेन किया गया है वो 40-50% आप कह रहे हैं, वही रेंज में रहने की बात है। सर, सरकार का जो फोकस है वो ऑब्वियसली डोमेस्टिक एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग पर है। हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना में। उसका सीधा-सीधा असर आपके जैसी कंपनीज पे पड़ता है ना, वेरी पॉजिटिव वे। किस तरीके का डिमांड स्पर्ट आपने देखा है और आगे क्या आउटलुक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एपीआईज के तहत? ओवरऑल अगर हम लोग डिमांड देखें मैडम, मैक्सिमम एपीआईज अभी ओवरऑल में देखें तो एज ए फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात करूं आपसे, तो हमारा 70 से 80% एपीआईज चाइना से आता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात गवर्नमेंट कर रही है या गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, रादर आई वुड से, कि जो एफर्ट्स कर रही है फार्मा इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमार्केबल एफर्ट्स कर रही है। 3 फार्मा पार्क बन रहे हैं, ऑलरेडी 2 पार्क एग्जिस्टिंग में हैं। तो उस बेसिस पे देखें तो हमारा जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, खासकर जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा विद इन 1 ईयर टाइम। इवन मिनिस्ट्री ने यहाँ तक किया हुआ है कि स्पेशल एक सर्कुलर निकाल के जिसमें इमीडिएट बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलेगी। पहले हमारी इंडस्ट्री रेड जोन में आती है, बिकॉज रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री होने की वजह से एक से लेके 1.5 साल तक का हमारा अप्रूवल्स का टाइम था। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल सर्कुलर के जरिए कम करके 3 से 4 महीने कर दिया है, बिकॉज उसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है अभी हमें। तो ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। अभी ये है कि अभी हम जैसे फार्मा इंडस्ट्री आगे आ रही है तो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हमारी विद इन, मेरा मानना ये है कि 2 से 3 साल के अंदर, बिकॉज 1 से 1.5 साल लगेगा जो नई इंडस्ट्री आने में, आने वाले 3 साल में जो आज की डेट में 70 to 80% हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो 50% कम होने की चांसेस हैं कि 30 to 40% जो है एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस रह जाएगी। और बैलेंस हम लोग, वी आर एज ए इंडियन इंडस्ट्री में बात करूं, इंडियन इंडस्ट्री कैपेबल है टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर पास्ट की बात करें, हम पास्ट में ये सब चीजें, इवन पेंजी इंडिया में बहुत अच्छी तरह बनती थी, बहुत पूरा फुल जितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट था वो पूरा इंडिया में ही बनता था। बाद में बिकॉज ऑफ प्राइसिंग इश्यूज ये चाइना चला गया, बट नाउ जैसे चल रहा है तो आई एम क्वाइट होपफुल और कॉन्फिडेंट कि इंडियन इंडस्ट्री ये विद इन 2 to 3 इयर्स सब इंडिया में वापस आ जाएगा और हमारा जो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा और वही सरकार भी चाह रही है और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। सर, आप ग्लोबल लीडर हैं आइब्यूप्रोफेन में, आल्सो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। किस तरीके का केपेक्स लाइन अप किया है आपने, और जो जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही है, उसमें आपने कुछ नए प्लान्स किए हैं टू एक्सपैंड एंड टू मैन्युफैक्चर इन अ बिग वे? जी मैडम, उसमें हम अगर अपने आईओएल की मैं बात करूं आपसे, हम हमारा जो नेक्स्ट ईयर का कैपेक्स है वो 150 से 200 करोड़ का कैपेक्स हमने प्लान किया है। इस साल में FY20 की हम लोग बात करें, FY20 में हमारा प्लान है कि 3 नए प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। हम मेटफॉर्मिन में ऑलरेडी हैं, जिसमें हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारा जो अभी 350 टन 350 टन पर मंथ की जो कैपेसिटी है, दैट वी विल रैंप अप टू 900 टन्स। इसके बाद वी आर कमिंग इन बिग वे इन गावापेंटिन। गावापेंटिन भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उसके जो इंटरमीडिएट हैं वो चाइना से आते हैं। इवन जो गवर्नमेंट ने 53 ड्रग्स की लिस्ट बनाई है जहां पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, गावापेंटिन इज वन ऑफ देम। तो हमारे R&D ने पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा एक रोबोस्ट नया प्रोसेस सिंथेसाइज किया है, रूट ऑफ सिंथेसिस निकाला है, जिसमें हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस 0 है।
रादर वी आर बेस सॉल्ट से लेके कंप्लीट गावा पेंटिन तक हम लोग इन हाउस बनाने वाले हैं, मेड इन इंडिया बनाने वाले हैं। ओके, तो सो ये गावा पेंटिन का है, 2 प्रोजेक्ट और हमारे आ रहे हैं जो हम FY 21 में या 22 में सेम वे में हमारा, अगर आप 3 साल की बात करें तो एवरी ईयर 150 से 200 करोड़ का हमने कैपेक्स लाइन अप किया है। 150 से 200 करोड़ रुपए का अगले 3 साल तक हर साल आपने लाइन अप किया है। इम्पोर्टेंट है ये बात। और एक फाइनल सवाल सर, जैसे हमने देख रहे हैं सरकार थोड़े एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कुछ एपीआईज के लिए और फॉर्मुलेशंस के लिए, उसका असर आपको पड़ेगा बिकॉज आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या आपके कोई प्रोडक्ट्स जो इस लिस्ट में आने की बात हो रही है, उसका कितना असर हम देखेंगे, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। हमारा मैडम, अगर मैं बात करूं, जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अभी तक लगे हैं वो पहले पैरासीटामोल पे लगी थी, उसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन पे लगी है, देन और जो दूसरे कोविड से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं उनके ऊपर लग रही हैं। बट हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें हमारा एज इट इज कोई प्रोडक्ट फॉल नहीं करता है कि जिसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आईओएल के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आईओएल इम्पोर्टेंट कंपनी है, आईओएल केमिकल्स डेट फ्री हुई है और आगे भी काफी रोबस्ट प्लान्स हैं, जैसा जॉइंट एमडी मिस्टर विजय गर्ग हमारे साथ बात करके हमें बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते